सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। रविवार की ढलती हुई संध्या, सूर्य को विदाई करने को जा रहे हैं। पवित्र रात्रि का स्वागत कर रहे हैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के माध्यम से। इन दिनों जो मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ वो है भरतनाट्यम नृत्य शास्त्र का आध्यात्मिक रूप। इसके ऊपर आधारित जो कुछ देवी माँ की प्रार्थनाएं हैं, रचनाएं हैं, इसके नृत्यात्मक अभिव्यक्ति है, ये आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। आज की जो रचनाएं हैं जो भरतनाट्यम नृत्य शास्त्र पर आधारित है, ये इस तरह से है। प्रथम जो है छोटी सी प्रार्थना है, अष्टलक्ष्मी प्रार्थना को कहते हैं, या इसे अष्ट सिद्धि भी कहा जाता है। जो हमारे भीतर 8 शक्ति के चक्र है, शक्ति केंद्र, उसके साथ जुड़ी हुई समृद्धि अर्थात शक्ति चक्र का खिलना। पूरी प्रार्थना का हेतु ये है किस तरह से 8 शक्ति चक्र को पूरा खिलाया जाए, इसकी सुसुप्त शक्ति को जगाया जाए। इसके साथ जुड़ी हुई शक्ति को कहते हैं श्री, लक्ष्मी, समृद्धि, जो पूरा चक्र भीतर से प्रकट होता है। और इसका नृत्य सुदर्शनम आपके चक्रों पर आपको पता चले न चले, इसकी मुद्रा और गति, इसका असर आता है। दूसरी प्रार्थना है वो है विश्व जननी, बहुत ही सुंदर रचना। इसमें जो कवि का हृदय है, भारत माता को ऐसा दर्शाया गया है कि पूरे विश्व की जननी है, माँ है भारत माता। और ये माँ पूरे विश्व का हर हाल में रक्षा करती है, इस तरह से दर्शाया गया है। जहाँ मार्गदर्शन की ज़रूरत है विश्व को, तो ये माँ मार्गदर्शन देती है, प्रेम करती है, आपका दुख दूर करती है। कोई भी तकलीफ में है तो उसका दुख दूर करती है। एक माँ की तरह भारत माता की अभिव्यक्ति इसमें की गई है। भाव सबर रचना है। इसका केंद्र है हमारा हृदय चक्र, भाव शरीर का केंद्र। तीसरी जो रचना है ये है श्री चक्र राज नीलय, इस तरह से नाम है। भगवान शंकर, परमपिता और माता जगदम्बा का रूप पार्वती माँ, दोनों के मिलन से गणपति जी का जन्म होता है। दोनों की शक्ति प्रकट होती है गणपति के रूप में। इस तरह से इस प्रार्थना को दर्शाया गया है, दोनों की शक्ति का मिलन और गणपति का अवतरण पृथ्वी पर, और मनुष्य को मार्गदर्शन। मनुष्य का जो दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता है वो दूर करते हैं, और जो माता पिता का धार्मिक काम है उसे आगे ले जाते हैं, इस तरह से दर्शाया गया है। और अंतिम प्रार्थना, जैसे नृत्य शास्त्र में कहते हैं तिलाना, और इसका आध्यात्मिक रूप में आपको कहूँ तो इसे कहा जाता है मुक्त गति, परम गति, शिव गति, कृष्ण गति। ये जो प्रार्थना है त्रिपुरा सुंदरी की रचना है। इसमें तिलाना में अंत में प्रार्थना प्रकट की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी माँ की प्रार्थना अंत में अभिव्यक्त की गई है। इसका पवित्र राग है हंसनादी, जो संध्या समय का राग है और हृदय चक्र की सुसुप्ति को दूर करता है, इसका श्रवण। तो यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी जो है वो शिव भक्त है, तो इसे शिव गति कहा जाता है। मुक्त गति भी कह सकते हैं, शिव गति भी कह सकते हैं, कृष्ण गति भी कह सकते हैं। इस तरह से आज की 4 रचना आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। अबाउट श्रृंगार। मैं जब छोटा था, मुझे जो मंदिर की मूर्ति थी उसमें बहुत ही मेरा रस था। शिल्प कला, बहुत छोटा था, लेकिन मंदिर की मूर्तियाँ मुझे बहुत आकर्षित करती थी। खास करके जो गांधर्व की मूर्ति है उसके प्रति मेरा बहुत आकर्षण रहता था। यहाँ तक कि रात को मुझे स्वप्न में मूर्तियाँ ही आती थी, मंदिर की मूर्तियाँ। और कई बार मैं आपको कहूँ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कि मुझे मूर्ति के प्रति इतना, जैसे हमें प्यास लगती है या भूख लगती है, भोजन की इच्छा होती है,
जैसे पानी की इच्छा होती, इसी तरह से मुझे मूर्ति दर्शन का इतनी प्यास लगती थी। और कैसी घटना घटती थी वो भी मैं आपको कहूँ। मैं गांव में रहता था, मेरे भाई थे, वो आकर मेरे हाथ में एक फुल स्केप नोट देते थे कि लो ये आपके लिए। मैं उसे देखता हूँ नोट को, पूरी नोट में मूर्ति के चित्र, जो मैं खोज रहा था भीतर से, सारी की सारी नोट मूर्ति के चित्र से उसमें सारी दर्शाई गई है। मैं हर मूर्ति की तरह खड़ा रहना, उसकी तरह पोज बनाने का प्रयत्न करता था। और मूर्ति श्रृंगार उस समय का मेरा खास इंटरेस्ट था। मैं आपको कहूँ, शायद आप हंसोगे, मेरे पास उस समय कोई श्रृंगार नहीं था। मैं बाथरूम में जो साबु की फोम होती है, फीण होती है, उससे मैं पूरे शरीर का श्रृंगार करता था। मुगट बनाता था, मालाएं बनाता था साबु की फीण से। और इस तरह से मैं तृप्ति लेता था कि बस अब मैं मूर्ति हूँ, आईने के सामने पूरा ऐसे साबु की फीण से श्रृंगार करके मैं खड़ा रह जाता था। कई बार ऐसा होता था, मैं स्कूल जा रहा हूँ, एक पेपर का टुकड़ा मेरे मुंह के ऊपर लगता है, मैं इसे दूर हटाता हूँ तो नटराज की मूर्ति, जो मेरी बहुत ही, उसके प्रति मुझे बहुत आकर्षण रहता था जब बचपन से नटराज की मूर्ति पर। और मैं ये मुद्रा में बहुत लंबा समय रहता था। नटराज की जो मूर्ति का पोज है, इस तरह से मूर्ति के साथ मेरा संबंध, इसका श्रृंगार, कब नृत्य श्रृंगार में बदल गया सब कुछ पता न चला। और ये सारी प्रक्रिया ने मुझे जोड़ दिया भारत के शास्त्रीय नृत्यों से। फिर मेरा रस शुरू हो गया भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का आध्यात्मिक रूप, जो आज मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। विविध नृत्य शास्त्रों से मेरा बहुत गहरा संबंध, गहरा प्रेम। अबाउट श्रृंगार, जैसे कि नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया का श्रृंगार है, इसमें आप देखोगे कोई आर्टिफिशियल मेकअप का उपयोग नहीं होता। जैसे मेरे सफ़ेद बाल है, सफ़ेदी, जैसे मेरे दाढ़ी सफ़ेद है, सफ़ेदी। इस तरह से इसको प्रकट करने का कारण ये है कि जो हमारा हृदय चक्र है, इसकी भाव की शक्ति, जब भाव प्रकट करते हो आप, छोटा सा भाव जैसे कि क्रोध है, तिरस्कार है, प्रेम है, करुणा है, पूरे कण कण में ये शक्ति फैलती है और इसका कुल असर आता है चेहरे पर। हमारे चेहरे पर बहुत सूक्ष्म रेखाएं हैं, मेकअप से ये दब जाती है। ये प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम सूर्य के प्रकाश में, आर्टिफिशियल लाइट इसमें यूज नहीं की जाती, सूर्य का जो प्रकाश है इसमें प्रकट किया जाता है। आज देखना आप, जो भाव प्रकट होता है मुख पर, सारी की सारी रचनाएं हैं वो भावात्मक प्रक्रिया के साथ जुड़ी है, जिसका केंद्र होता है हृदय। जैसे कोई भी रचना प्रकट होती है, कान से श्रवण होती है और इसका असर, कान का श्रवण और हृदय चक्र जुड़ जाते हैं, इसका असर पूरे शरीर पर फैलता है और आखिर में ये मुख के द्वारा भाव प्रकट होता है। तो भाव को प्रकट करने के लिए आर्टिफिशियल मेकअप का उपयोग नहीं किया जाता, ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव, कितनी शक्ति है चेहरे की, ये इसमें आपको पता चलता है कि कितना भाव में अभिव्यक्त, जैसे मैं करता हूँ तो मुझे भी पता चलता है कि ना, इसका जो भाव है अभी पूर्णता से मैं प्रकट नहीं कर पाया, कुछ अंदर रह गया। इस तरह से जो आज का श्रृंगार है, इसका मैं समय भी कहूँ, ये श्रृंगार में जहाँ तक शक्य है मिरर का कम से कम उपयोग किया जाता है, आईने का उपयोग कम से कम जजमेंट लेने के लिए किया जाता है। पूरा का पूरा श्रृंगार जुड़ता है, योग की भाषा में कहे तो सहस्त्रार चक्र को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया है। या इसको और गहराई से देखे तो दोनों प्रक्रिया जुड़ती है गांधर्व लोक से। नृत्य सुदर्शनम एवं नृत्यम सुदर्शनम का श्रृंगार ये जोड़ता है गांधर्व लोक से, जहाँ से प्रेरणा प्राप्त होती है किस तरह से श्रृंगार करना है, कौन सा श्रृंगार रखना है, कौन सा श्रृंगार नहीं रखना है, ये प्रेरणात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और इसका मैं समय भी कहूँ, समय भी कहता रहूँगा। आज का समय है 35 मिनट्स। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। हमारे सबके भीतर विराजमान दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन करते हुए, इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हुए नृत्य सुदर्शनम की ओर।